जी, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल दी इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की फॉर योर पीएमएस जीके जो आप लोगों का कल इम्तहान होने जा रहा है उसकी आप लोगों की प्रिपरेशन तकरीबन कंप्लीट हो चुकी होगी। असल में ये एक ऐसा इम्तहान है, एक ऐसा पेपर है जीके का जिसमें आप लोग जितना पढ़ो उतना कम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और तो इस लिहाज से आप लोग जितना पढ़ चुके हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर प्रिपरेशन एंड बिलीव इन अल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। ये आज आखिरी मोमेंट पे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। कुछ बच्चे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं कल से ये मुझे मौसूल हुए हैं मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह कि आया, चूँकि जैसे आप लोगों को पता है कि कल पीएमएस का और एक और कौन सा तहसीलदार का, इन दोनों का कल होने जा रहा है स्क्रीनिंग जीके। अच्छा, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि सर आया कि हम लोगों को नेगेटिव मार्किंग के साथ चूँकि पेपर हो रहा है तो आया हमें सारे सवाल अटैम्प्ट करने चाहिए या फिर हमें कुछ कुछ सवाल अटैम्प्ट करने चाहिए। तो आज इसी सिलसिले में आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को कुछ बता सको प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप सारे सवाल अटैम्प्ट करें, मैं आपको ये भी बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप सिर्फ 40 अटैम्प्ट करके वापस आ जाएँ। देखें, आप लोगों के पहले सामने 100 MCQs हैं। ठीक है, मैंने जितने स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हैं उन सबको मैंने जीके के आज इंपॉर्टेंट चीज़ें भी भेज चुका हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने आप लोगों को पास पेपर्स आज जो भेजे हैं सुबह 11 बजे वो भी आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला पढ़ लिए होंगे, उम्मीद है। अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें मिलेंगी और इफेक्टिव चीज़ें और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा 100 नंबर का पेपर है जी, 40 नंबर का नेगेटिव मार्किंग है। 100 मार्क्स का पेपर है, 40 वाला पास है विद नेगेटिव मार्किंग। अगर एक बच्चे के 4 MCQs गलत हैं तो हम लोग समझते हैं जी 1 नंबर कट गया। नो, 4 MCQs गलत हैं तो भाइयों 5 मार्क्स कटेंगे। एक तो आपका नेगेटिव मार्किंग वाला कटेगा, 4 अपने भी तो कटेंगे ना। आप समझ रहे हैं, एक MCQs गलत होने के मार्क्स 0.25 नहीं कट रहे। एक MCQs गलत होने का मतलब है 1.025 कट रहे हैं। ये चीज़ें समझें, ठीक है। तो अब आप लोगों के 4 MCQs पे 1 नंबर कट रहा है। तो देखें, रैशनली अगर चीज़ें देखी जाएँ तो एक हर उसके पास आपके पास से 4 ऑप्शन होते हैं हर MCQs के। स्टूडेंट्स देखें, ABCD, कभी कभी कुछ MCQs के ऐसे आप लोगों को होंगे कि आप लोगों को कंफर्म पता होगा ये आंसर है, आप लोगों का ठीक हो जाएगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार शायद B हो सकता है या शायद C हो सकता है, जिसमें दो में हमें कन्फ्यूजन होती है। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग इन दो, जिसमें आपको दो में कन्फ्यूजन होगी ना, आप उन दोनों में से एक को लगाएं जिसमें आपको ज़्यादा शक है ना, कि शक है कि मतलब शायद ये हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी किसने ईजाद की? फॉर एग्जाम्पल न्यूटन इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको लग रहा है कि न्यूटन है या फॉर एग्जाम्पल थॉमस एडिसन है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि थॉमस एडिसन है, जिसमें शक ज़्यादा है ना, अगर थॉमस का एडिशन का लग रहा है, बेशक गलत हो, लगाओ जिसमें शक है आप लोगों का दो के। और कुछ MCQs हैं जिसमें आपको लग रहा है कि चारों आप लोगों को नहीं पता, तुक्के वाले हैं, तो मैं आप लोगों से कहूँगा तुक्कों से ग्रेस करें। ठीक है, तुक्कों से ग्रेस करें, तुक्के मत मारें। दो ऑप्शन हैं, देखिए मैं आप लोगों को दो साइकी स्टूडेंट्स की बताता हूँ। एक है स्टूडेंट नंबर A और एक है स्टूडेंट नंबर B। बड़े गौर से चीज़ें समझें। स्टूडेंट A, अगर आप इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट A जो है ना, वो 100 में से 100 कर आता है, जैसे भी उसको आते हैं। स्टूडेंट B वो है जो 100 में से तकरीबन 70 करता है। 30 वो छोड़ता है, जो 30 वो छोड़ के आता है, वो जो अटैम्प्ट नहीं करता, वो MCQs हैं जो उसको मतलब है कि डाउट था चारों का, मतलब उसको लग रहा था कि चारों ठीक हो सकते हैं, तुक्के उसने नहीं मारे, 70 ठीक कर आता है। अब इस बच्चे के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50 MCQs गलत हैं, 50 ठीक है, तो इसके 50 नंबर नहीं कटेंगे। इसके कितने मार्क्स एक्स्ट्रा कटेंगे? देखिए 4 के ऊपर अगर आपका 1 मार्क्स कट रहा है, ठीक है, तो 8, 4 1 4 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 24, तकरीबन आपके 4 के लिहाज से 4 10 40 और तकरीबन आपके 15 16 नहीं सॉरी, मतलब ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर,
लेकिन ये आपके तकरीबन प्लस माइनस 15-16 मार्क्स एम ही कट जाएंगे। सॉरी 15-16 नहीं, ज़्यादा कटेंगे। 50 है तो 4 10 40 12, ऑलमोस्ट 12-15 एक मार्क्स आप लोगों के कट रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस। तो 15-16 वहाँ से कटेंगे, 50 से ऑलरेडी कट चुके हैं। तो 15-16 से जब आपके 50 में से 15-16 निकालने जाएंगे तो आप 30-35 पे फॉल करोगे, ख़त्म। अब एक बच्चा इसके बरक्स, वो बच्चा जिसने 70 अटैम्प्ट किए हैं, शायद उसके 70 में से 30 गलत होंगे, 70 में से 20 गलत हो गए। ये 70 उसने वो अटैम्प्ट किए जो तुक्के उसको नहीं थे, उसको 30-40 जो थे उसको तकरीबन 30 ठीक आते थे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने एक और चीज़, आप लोगों को पहले एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, आप लोगों ने सबसे पहले वो निशान लगाने हैं जो आपको बिल्कुल ठीक आते हैं, 100% आते हैं। वो आपको पहले पता लग जाएगा, आप 30 आते हैं, 20 आते हैं, 25 आते हैं, 16 आते हैं, 18। हर बच्चे को जितनी आप लोगों ने 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से जितनी तैयारी की है, इंशाल्लाह ताला आई होप आप लोगों को 30 प्लस आप MCQs आते होंगे। एक अच्छे बच्चे को 30 प्लस MCQs आना इज़ अ गुड साइन कि उसकी तैयारी है। 30 इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आते होंगे। 30 अगर MCQs आपको आते हैं तो अब मसला आ गया 10 का। 30 MCQs आपने कर लिए, 30 के 30 बिल्कुल आप लोगों को पता लग गया, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स मसला आ गया जी हमारे पास 70 MCQs का। इन 70 में से आप लोगों ने लेने हैं 10 नंबर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इन 70 में से 20 MCQs ऐसे हैं जो तुक्के वाले हैं, जो आप लोगों को लगता है कि ये शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक ना हो। तो उसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 5 ठीक हो गए, 15 नंबर वहाँ से काट जाएंगे, जो 15 गलत हुए हैं। और उसमें से 6-7 आप लोगों के ठीक हो गए। तो अगर उसके नेगेटिव मार्किंग काट जाए तो इसमें से भी 2 से लेके 5 तक आप लोगों के ठीक हो जाएंगे। फिर 5 भी इधर ऐड कर लो ना, तो 30 आपके पहले ठीक थे, 5 और 35। अब आपके 5 नंबर का रह गया, तो मैं आपको कहूँ 20 और कर लो, तो 20 में से 5, तो मतलब क्या, अब इसके मुताबिक 20 ये और 30 तो कितने हो गए, 20 20 40 50 60 70। तो देखा 70 मार्क्स 70 MCQs अटैम्प्ट करके ये बच्चा आएगा। तो 2 कैटेगरी है, आप जिसमें फॉल करें उसमें जाएं और अल्लाह ताला का नाम लेके करें, ठीक है। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए थोड़ा बुरा वर्ड है, लेकिन इट्स लाइक अ जुआ। जितने ज़्यादा आप अटैम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा फंसोगे, लेकिन लालच भी है, जितने ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा चांस भी कि आप पास हो सकते हैं। तो ये ऐसा गेम भाई, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप लोग छोड़ के हैं सारे सिर्फ 40 कर रहे हैं। और मैं ये अभी नहीं कह रहा कि 100 के 100 कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया जिसमें 2 डाउट हैं वो अलग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का ये इम्तहान पास हो जाएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। आखिर में गुड लक, मैं आप लोगों को सबको स्टूडेंट्स को गुड लक दूंगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए PMS और GK के लिए, और आप लोगों का तहसीलदार के लिए। ये PMS GK का पेपर नहीं है, सिर्फ स्क्रीनिंग का पेपर नहीं है, बल्कि आप लोगों का मेन एग्ज़ाम स्टार्ट है एक किस्म का, क्योंकि इस पेपर के मार्क्स जो हैं वो इंटरव्यू में और आप लोगों के रिटर्न में आप लोगों के काम आएंगे आपके, ठीक है। खैर एनीवेज, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। बिलीव इन अल्लाह ताला, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर प्रिपरेशन। अपने पेरेंट्स की दुआ लेके जाएं, अच्छा सा इम्तहान दें, पुट योर बेस्ट। आप लोगों ने अभी तक यू डिड योर बेस्ट, ठीक है। अब जो भी होगा कल देखा जाएगा। यू डिड योर बेस्ट। आराम सुकून से सो जाएं, सुबह उठें, अल्लाह ताला का नाम लेके थोड़ी सी प्रिपरेशन करें और बस निकल जाए अल्लाह का नाम लेके। कल बहुत से स्टूडेंट्स के 2 पेपर भी हैं, PMS और तहसीलदार की। तो ये सारा आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है। गुड लक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, और आप लोगों को थोड़ा बताने की कोशिश की। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।